नमस्कार दोस्तों पीसीबी जिसको कि हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं और ये दिखने में हरे रंग का होता है। और दोस्तों ये जो पीसीबी बोर्ड होता है ये लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर पाए जाते हैं, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या फिर वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर आपको पीसीबी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पीसीबी जो है यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है एक तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए एक तरह से ब्रेन का काम करता है और इसके बिना यानी कि पीसीबी के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी लंबे समय से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है जो कि ईरान और ईरान के कुछ आसपास के कुछ कुछ देशों के बीच में हो रहा है। तो दोस्तों अभी ईरान ने इसी अप्रैल महीने में सऊदी अरबिया में एक जुबैल प्लेस है उसी प्लेस के ऊपर एक अटैक किया था। और दोस्तों ये जो सऊदी अरबिया में जो प्लेस है वहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, पेट्रोकेमिकल का प्लांट है जो कि केमिकल बनाता है। और दोस्तों ये जो पेट्रोकेमिकल का प्लांट है वहाँ पे पीपीई रेजिन बनाए जाते हैं और ये जो पीपीई रेजिन है इसको हम लोग कहते हैं पॉलीफिनाइलीन ईथर कहते हैं। दोस्तों जैसे जिस तरीके से हम लोग अपने चेहरे पे ठंडी के मौसम में वैसलीन का यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग तरीके का क्रीम यूज़ करते हैं अपने चेहरे को बचाने के लिए ठंडी के मौसम में, ताकि हमारा चेहरा फट नहीं जाए। तो दोस्तों उसी तरीके से ये जो पीपीई जो रेजिन है जिसको कि हम लोग पॉलीफिनाइलीन ईथर कहते हैं, ये भी एक टाइप एक तरह से एक सब्सटेंस है जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं इसी पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर। दोस्तों जनरली क्या होता है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ करते हैं, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर रेडियो हो, टेलीविज़न हो, तो हम लोग क्या इसका काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब भी इन सभी चीज़ों का लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो एक तरह से ये क्या इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है। तो जब इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है तो उससे क्या ज़्यादा समय तक हम लोग जब इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये हीट होगा तो हीट होने से ये जो है ये एक तरह से फट सकता है या फिर जल भी सकता है। तो दोस्तों ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसके अंदर ये पीसीबी बोर्ड लगे होते हैं। लेकिन हम लोग इन सभी चीज़ों को इन सारे पीसीबी जो बोर्ड होते हैं इसी को गर्म होने से बचाने के लिए, गर्म होने से रोकने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, सब्सटेंस को लगाते हैं। और उसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पीपीई रेजिन यानी कि पॉलीफिनाइलीन ईथर। और दोस्तों ये जो ईरान ने जो अभी अटैक किया था सऊदी अरबिया में और जिस पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर अटैक किया था, उस पेट्रोकेमिकल प्लांट के अंदर इसी पॉलीफिनाइलीन ईथर का प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों जब यहाँ पे ये पीपी जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन पीसीबी के ऊपर, क्योंकि जब जब तक हम लोग पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो हरे रंग का जो बोर्ड होता है उसके ऊपर हम लोग जब तक ये रीजन को नहीं लगाएंगे तब तक वो जो हमारा पीसीबी जो बोर्ड है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और दोस्तों लेकिन ईरान ने सऊदी अरबिया के अंदर अटैक किया है और उसका जो ये जो पीपीई जो रेजिन है वो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो प्लांट जो है वो नष्ट हो गया। इसी कारण से ये जो रेजिन जो है जो पीपीई जो रेजिन है इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया है। और दोस्तों वैसे अभी तो टेक्नोलॉजी का समय है और अभी जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसी कारण से पूरे दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है, डेटा सेंटर का भी क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है या फिर ये जो सर्वर कंप्यूटर के जो सर्वर्स होते हैं इनका भी डिमांड बढ़ गया है। तो दोस्तों इसी कारण से इन सभी का डिमांड जो बढ़ गया है, क्योंकि अब ये जब इनका डिमांड बढ़ेगा तो इन सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही होते हैं ये सारे, और ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं इसके अंदर ये पीसीबी बोर्ड लगा होता है। और इसी कारण से पीसीबी जो बोर्ड है उसका डिमांड भी बढ़ गया है और पीसीबी बोर्ड के ऊपर जो हम लोग रेजिन लगाते हैं जो कि एक तरह से हीट को रेसिस्ट करता है। और इसी कारण से दोस्तों ये जो पीसीबी के बोर्ड होते हैं उसका जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और इसके अलावा ये जो पीपीई जो रेजिन है जो कि जिसका प्रोडक्शन किया जाता था सऊदी अरबिया में, तो वहाँ पे भी उसके भी प्लांट में ईरान ने अटैक कर दिया है, तो जिसके कारण उसका जो प्रोडक्शन है वहाँ पे कम हो गया है। तो इसी इसी कारण से दोस्तों इसका जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों यदि बात करें अप्रैल के महीने के बारे में, तो अप्रैल के महीने में ये जो अटैक हुआ है इस अटैक के कारण ये जो पीसीबी का जो प्राइस है वो 40% तक बढ़ते हुए देखने को मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर में इसके अलावा और कौन-कौन से रीज़न है और कौन-कौन से कारण हैं कि ये जो पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है इसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग ये जो पीसीबी जो बोर्ड होते हैं इसका इस्तेमाल लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होते हैं, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टेलीविज़न हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, इन सारे चीज़ों के अंदर हम पीसीबी का यूज़ करते ही करते हैं और इसी कारण से इसका डिमांड बढ़ गया है। और इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं उसको चलाने के लिए भी सर्वर्स का नीड होता है और वो जो सर्वर्स होते हैं उसके अंदर भी पीसीबी जो बोर्ड है वो लगा होता है।
तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये जो पीसीबी जो बोर्ड है इसका भी डिमांड बढ़ेगा, तो इसके कारण से भी इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ गया है। और दोस्तों इसके अलावा जो एक और रीज़न है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और इसके कारण जिसके कारण ये जो ईरान है उसने अटैक किया था सऊदी अरबिया के पेट्रोकेमिकल प्लांट में। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोकेमिकल जो प्लांट है जो सऊदी अरबिया में है, ये पूरे दुनिया भर का जितना भी पीसीबी का जो डिमांड है उसका 70% जो प्रोडक्शन है अकेले ही करता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि पूरे दुनिया भर में जो एक प्लांट से होकर के ये जो पीसीबी जो बोर्ड है वो जाता था, जब वहाँ पे अटैक हो सकता है तो कितना बड़ा इसका एक तरह से रुकावट हो सकता है, किस तरीके से इसका जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी कारण से दोस्तों ये जो मिडिल ईस्ट में वार जो चल रहा है, ये एक रीज़न हो गया कि वहाँ पे ईरान ने अटैक कर दिया तो वहाँ का प्रोडक्शन रुक गया। और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में वार के कारण वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, वो वहाँ का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। इसी कारण से वहाँ से बहुत सारे जो जहाज़ें हैं, जो सामान को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, वो भी नहीं ले जा पा रही हैं। तो ये भी एक तरह से रीज़न है दोस्तों कि ये जो पीसीबी का जो बोर्ड है, वो उसका जो प्राइस है बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरेबिया में जो प्लांट है, जिस प्लांट पे अटैक हुआ है, वो पूरे दुनिया भर के जितने भी पीसीबी का जो डिमांड है, उसका 70% डिमांड को पूरा करता है। और जब वो जो पीसीबी जो है जब वहीं से निकल कर के पूरे दुनिया भर में नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि पूरे दुनिया भर में उसका जब डिमांड बढ़ेगा और जब उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और ये जो पीपीई जो रेजिन है उसका भी जब डिमांड बढ़ेगा और जब सप्लाई कम होगा, तो ऑटोमेटिक दोस्तों उसका जो रीजन है बढ़ जाएगा। और दोस्तों यदि बात करें हम कंपनियों के बारे में कि ये जो सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो सैमसंग हो गई या फिर एएमडी जो कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं, तो दोस्तों ये सब जो है वो ये जो पीसीबी जो सर्किट बोर्ड है वो, और ये जो पीपी जो रेजिन है, इसके सप्लायर्स जो भी हैं उनसे बातचीत कर रही हैं ताकि इसके जो प्राइस बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों ये जो कंपनियां हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है, तो इन कंपनियों ने भी बता दिया है कि अभी उनका जो प्रोडक्शन है इसके कारण, इस अटैक के कारण जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्लो हो गया है। और दूसरा रीज़न है कि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो रास्ता है वो भी ब्लॉक हो गया है। तो जिसके कारण से वहाँ का जो रास्ता है वो ब्लॉक होने के कारण वहाँ से जो जहाज़ें आना जाना नहीं कर पा रही हैं। इसके कारण आने वाले टाइम में जो है इसका जो प्राइस है और बढ़ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लंबे समय से पहले से ही बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो वेट कर रही थी, क्योंकि उनको भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पीसीबी का नीड था या फिर पीपीई का रेजिन का भी नीड था। तो इसी कारण से दोस्तों पहले का भी बहुत सारा जो वेटिंग जो चल रहा है वो तो है ही, और आने वाले जो समय का जो डिमांड जो चल रहा है वो भी एक तरह से ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वेटिंग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभी डिमांड बढ़ गया टेक्नोलॉजी का, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो रहा है, हर कोई चाहता है कि अपना टेलीफोन यूज कर, अपना स्मार्टफोन यूज करे, कंप्यूटर यूज करे, लैपटॉप यूज करे, या फिर वो अपना बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन सारी आइटम्स को यूज करे। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है इसके अंदर जो लगने वाला जो पीसीबी जो बोर्ड है वो जब उसका जब सप्लाई जब रुक जाएगा, जब ठप हो जाएगा, तो एक तरह से इन सारे टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। और दोस्तों यदि बात करें फ्यूचर के बारे में, पीसीबी के जो जो प्राइसेज है उसके बारे में, तो आने वाले समय में दोस्तों ये जो पीसीबी जो है इसके प्राइसेज और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी दुनिया भर में जितने भी कंपनियां हैं वो अधिकतर जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तो बनाती हैं, और दुनिया भर में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का यूज़ करने वाले का जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हर कोई चाहता है स्मार्टफोन यूज़ करना, हर कोई चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपना ऑडियो या फिर वीडियो या फिर जो भी काम करना, हर कोई चाहता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज़ करना। तो दोस्तों जब जितने तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का डिमांड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पीसीबी जो बोर्ड है उनका भी डिमांड बढ़ेगा, और उसके ऊपर लगने वाले जो जो रेजिन जो होते हैं उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी कारण से इसका जो आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ सकता है। और दूसरा रीज़न है दोस्तों इसका प्राइस बढ़ने का कि ये जो अभी मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और आने वाले समय में अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ये जो वार है वो जल्दी ख़त्म हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक वार ख़त्म नहीं हो पाएगा तब तक ये जो सप्लाई चेन जो है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आने वाले समय में ये जो पीसीबी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और जब दोस्तों पीसीबी जो है इसका प्राइस बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाती हैं, जब वो अपनी पीसीबी के लिए ज़्यादा पैसा पे करेंगी, तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लेंगी, तो वो अपने कस्टमर से ही लेंगी। क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन है, फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन सारे आइटम्स के अंदर पीसीबी बोर्ड लगेंगे ही लगेंगे। और जब पीसीबी बनाने वाली जो कंपनियां हैं जब वो अपने प्राइस को बढ़ा देंगी, चाहे वो कोई भी रीजन हो,
तो इससे क्या होगा, वो सारी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो भी अपने आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ा देंगी। तो जिसके कारण इसका जो असर होगा उसके पूरे कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का प्राइस बढ़ने वाला है। क्योंकि इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर जो लगने वाला जो पीसीबी बोर्ड है, जिसको कि हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में अब देखते हैं कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो प्राइस है वो किस तरीके से बढ़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।